नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। और आप लोग का जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम लोग ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कंप्लीट मैथ्स कोर्स सीरीज है ना, तो इसे कंप्लीट करते हैं। तो आइए हम लोग टाइप 5 तक पिछले वीडियो में क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग जो आगे देखेंगे वो देखेंगे टाइप 6 से, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन कई महीने में आता है, इसलिए ये वीडियो तो कम से कम आपको पूरा देखना है, शानदार तरीके से देखना है। तो टाइप 6, अब देखिए टाइप 6 में कैसे कैसे सवाल आते हैं और कितने मज़ेदार सवाल आते हैं। टाइप 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो तक। अब टाइप 6 में देखिए कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, एक संख्या का 45% दूसरे संख्या के 55% के बराबर है। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई एक संख्या है x, इसका 45%, कोई दूसरा संख्या y है, इसके 55% के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इस तरह के सवाल के लिए सबसे पहले हम पहली और दूसरी का रेशियो निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। रेशियो के लिए क्या करेंगे, x इंटू 45/100 इक्वल टू y इंटू 55/100। चूँकि परसेंटेज हटाए बट्टा 100, परसेंटेज हटाए बट्टा 100, ये 100 से काम खत्म। x और इधर y गुना में इधर भाग में आ जाएगा, और 55 बट्टे इधर ये 45 भाग में आ जाएगा। काट दीजिए, 11×5 = 55, 11×9 यानी x बट्टे y बराबर 11/9 आ गया। यानी x बट्टा में है तो अनुपात में भी लिख सकते हैं, 11:9 आ गया। यानी x अनुपात यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 11:9 आ गया। तो हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे। बात क्या है ना कि यहाँ पे ये हम आपको समझने के लिए बताए कि जो इस तरीके से ये आता है। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या का कुछ परसेंटेज कोई दूसरी संख्या के कुछ परसेंट के बराबर हो तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, पहली संख्या का 45%, दूसरे संख्या के 55% के बराबर है। देखिए ये एक टॉपिक नहीं है, ये जान लीजिए, ये टाइप 6 आपको परसेंटेज में मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा, सीआई में मिलेगा, एसआई में मिलेगा, रेशियो में मिलेगा, ट्रेन में मिलेगा, एज में मिलेगा। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे चैप्टर में अरिथमेटिक में ये टाइप आपको मिलने वाला है, इसलिए इस टाइप को बढ़िया से समझिएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, हर एक चैप्टर में हम लोग जो आने वाला है उसे यहीं पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से ये क्या है ना कि हम इसको रिवर्स कर देंगे ना तो संख्या का अनुपात देगा। यहाँ तक सही है, संख्या का क्या दे देगा, अनुपात दे देगा। तो देखिए यहाँ से अनुपात दे दिया तो 55/45, ठीक है। तो देखिए तो 11:9, 5 से कटा, 11×5 = 55, 9×5 = 45, 11:9। पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 9। अब इसमें सवाल कितने तरीके के आ सकते हैं, तो सवाल इसमें जो आने वाले हैं वो 4 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, हमें लगता है शायद इसे मिटा लेना चाहिए। आप लोग छाप भी लिए होंगे क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। हम लोग सवाल इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो की ज़रूरत होता है। यहाँ भी रेशियो ले आए, यहाँ एकदम सटाक से आंसर लाए, तुरंत रेशियो ले आए निकाल के। अब इसे हम समेटते हैं और देखिए सवाल इसमें 4 प्रकार से पूछे जाएंगे आपको। देखिए बहुत मज़ेदार तरीके की बात हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 4 प्रकार से सवाल कौन कौन तरीके से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। एक ये सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल यहाँ हो सकता है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तीसरा सवाल यहाँ हो सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, और इसके बाद वाला हो सकता है चौथा सवाल दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है।
मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपके सामने डिस्प्ले पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक संख्या का 45% दूसरे संख्या के 55% के बराबर है, तो ज्ञात करें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये जो ज्ञात करे दिया है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, वहाँ पर ये भी दे सकता था दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, या फिर ये भी दे सकता था पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, या ये भी दे सकता था दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। चारों का आंसर यहाँ पर करते हैं और चारों के आप लोग बढ़िया से समझिएगा। बस एक ही ये बात ही समझना है कि प्रतिशत में पहले का 45% दूसरे के 55% के बराबर, रिवर्स किया हमको संख्या का अनुपात आ गया। अब तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो इस पहला का जो हम लोग आंसर ला रहे हैं इसका आंसर देखिएगा पहली संख्या, तो पहली संख्या 11 किसका, दूसरी का ना, ध्यान रखिएगा इसमें किसका, किससे, वो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, उसी के बेस पर बात करेगा वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब किस बेस पर बात करेगा, 9 पर बात करेगा, और परसेंटेज में जाने के लिए 100, यानी 1100/9%। क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 1100/9% है। दूसरा सवाल का आंसर आपको यहीं पे दे रहे हैं। दूसरा सवाल का आंसर दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या कितना 9, तो 9 आ जाएगा यहाँ। और किससे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किससे किसका, ये सब हमेशा नीचे जाता है, ठीक है ना, उसी के बेस पर बढ़ने या घटने की बात करता है। तो इसमें कह रहा है दूसरी संख्या किससे, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या का ना, तो पहली संख्या तो 11 है, तो 11 गुने 100, यानी यहाँ पे हो जाएगा 900/11%। आप लोग के लिए ये सवाल रहा है, इस सबको डिवाइड करके, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका तीसरा अब हम आंसर देखें तो तीसरा कह रहा है पहली संख्या किससे दूसरी संख्या से, किससे दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो देखिए तो 2 अधिक है, अधिक कितना है 2, तो हम कह सकते हैं कि 2 अधिक है, लेकिन किससे दूसरी से, तो 9 पर, किससे, ये बात समझना जरूरी है, बटे 100, यानी 200/9%, ठीक है। और इसका एक चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाएगा नीचे तक, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 क्या है ना, कम है, कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से, किससे, पहली से, तो पहला संख्या 11 दूसरा 9, तो कितना कम है, 2 कम है, तो कम तो 2 का ही होगा, लेकिन किससे, पहली से ना, तो 11 नीचे आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे सवाल पूछने के 4 तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके को हम अभी आपके जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उसमें कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मेरा आंसर सिर्फ यही होगा इस क्वेश्चन में। लेकिन ये और भी हम 3 सवाल आपको बता दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसी आधार पर और भी सवाल आए तो आप एकदम चुटकियों में बनाएंगे, गनागन, समझ रहे हैं ना। तो चलिए ये आ जाएगा 200/11%। आप लोग आई होप इसे डिवाइड करके और पॉइंट में दे करके आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना लाइक करते हैं, कितने आगे तक वीडियो देखते हैं। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, इतनी मेहनत से ये सारी बातें लाते हैं खोज करके, तो आप लोग जरूर इसे आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए तो ये आपके नोट्स का क्वेश्चन था, 62 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग से सिर्फ एक सवाल पूछा गया, लेकिन हम सारा कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर कर लिए। अब अगला सवाल आप लोग के सामने, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आगे देख लीजिए, ठीक है। मिटा ले इसे, चलिए हम इसे मिटाते हैं, फटाफट उतारिए, कलम कॉपी लेके बैठिए, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, वाकई बता रहे हैं। यही चीज़ें पढ़ने के लिए कितने मेहनत, कितने तरीके से लोग को पेमेंट करना पड़ता है, ऑफलाइन क्लास आना पड़ता है, चीज़ें को समझना पड़ता है, और आप तक अगर ये चीज़ें सही वे में जा रहा है। देखिए हम शुरुआत में भी बोले थे, जब मेरा पहला इंट्रो वीडियो था उस टाइम में भी आप देखिएगा, पहला वीडियो जो टीचर्स डे वाला था उस दिन भी हम एक ही बात बोले थे कि वीडियो तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको प्रतिशत का, लेकिन कमाल की बात है कि जो 0 लेवल की बात किया जाए, क्योंकि जहाँ 0 लेवल से सीखने की बात हो तो वो चीज़ें समझना जरूरी हो जाता, नहीं तो हवा भाई डायरेक्ट सीजीएल का क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं, आपको पहले बेस बनाना पड़ेगा, बेसिक से सवाल को उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक 63 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा, 62 नंबर हो गया था।
63 नंबर, ये 6 में ही हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। कराए एक संख्या का 48% दूसरी संख्या के 52% है। क्वेश्चन पढ़िए, एक संख्या का 48% दूसरी संख्या के 52% के बराबर है। इसका मतलब पहली संख्या और इधर दूसरी संख्या है ना, तो रिवर्स कर देंगे। ये अगर एक संख्या का 48% दूसरे के 52% के बराबर है तो बराबर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, तभी रिवर्स करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो पहली संख्या का 48% दूसरे के 52% के बराबर है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो 52 इधर आ जाएगा, 48 इधर आ जाएगा। देखिए कटेगा, 4 से कट जाएगा, 13 चौक 52, 12 चौक 48। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली से, तो पहली से कितना कम है ये तो पहले देखिए, 1 कम है। तो हम कह सकते हैं दूसरी संख्या पहली संख्या से कम प्रतिशत है। कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए 1 कम है, लेकिन किस से बात किया जा रहा है ये देखिए, यहाँ पे किस से बात किया जा रहा है, पहली से बात किया जा रहा है। तो पहली तो 13 है ना, 13 पर परसेंटेज के लिए 100, तो 100/13 आ जाएगा, 13×91, 9/13%, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस टाइप का सवाल अब कहीं भी मिलेगा, आप बनाइएगा। आपके पास गणित होगा, अब आप लोग गणित उल्टाइएगा, गणित से जितने भी टाइप्स पढ़ाए हैं वो सारे टाइप्स का सवाल बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। या फिर आपके सामने जो व्हाट्सएप नंबर है वो अबाउट में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जाइएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा क्वेश्चन, और उसका हम फिर से आप लोग को कल के वीडियो में सारा डिस्कशन करवाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, हमें उम्मीद है कि इसमें अब 4 प्रकार से कोई भी सवाल आएगा तब बना दीजिएगा। प्रैक्टिस आप लोग खुद से थोड़ा बहुत कीजिए, मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन हम ही कराएंगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि 2 संख्या तीसरी संख्या के क्रमशः 30% तथा 15% है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। देखिए 2 संख्याएं हैं और यहाँ बराबर की बात नहीं कर रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 30% और 15% है। तो तीसरी संख्या से 30% है तो हम इसको 100 माने, तो इसका 30% 30 और ये 15% 15। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या, तो यहाँ पर डायरेक्ट संख्या निकला हुआ है मेरा। तो पहली संख्या 30, किसका, दूसरी का ना, तो 15 का, परसेंटेज के लिए 100, 15 दूना 30 यानी कि 200% होगा, ख़त्म। तो ये था आपका 64 नंबर सवाल। बहुत ही मज़ेदार सवाल था लेकिन ज़बरदस्त। चलिए यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन में संख्या के बदले और भी कुछ लिक्विड वगैरह मिलाने का सवाल अगर दे दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। एक आध सवाल यहाँ पर बनाते हैं, खतरनाक वाले सवाल, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या चलेगा। देखिए एक सवाल है कि आपके सामने सवाल है 40 लीटर बिलियन के 48% अम्लीय द्रव में। देखिए एक ये बिलियन है जिसमें टोटल 40 लीटर है और इसमें 48% अम्लीय बिलियन है, मतलब एसिड जो इसमें है वो कितना है, 48% है। कह रहा है कि 40% अम्लीय द्रव बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, यानी कि ये जो अब जो नया जो होगा वो 40 लीटर और प्लस में कुछ न कुछ अम्ल मिलाना पड़ेगा, कुछ न कुछ पानी मिलाना पड़ेगा। तो ये जो 40 लीटर और प्लस में x लीटर हम पानी मिला दिए, x लीटर पानी मिला दिए, तो अब जाकर के इसमें जो एसिड का मात्रा है वो एसिड का मात्रा कितना हो जाएगा, 40% हो जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि 40% एसिड की मात्रा होना चाहिए। तो कुल मिला के ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम मिलाए क्या हैं, पानी मिलाए हैं। पहले 40% एसिड था, अब और पानी मिला दिए था, अब एसिड कितना परसेंट हो गया, पहले 48% था एसिड, अब पानी और मिला दिया था, अब एसिड हो गया 40%। इसका मतलब यहाँ पर अगर मान के चलिए कि जो भी लीटर था, मान के चलिए y लीटर इसमें अगर पहले एसिड था तो अभी भी इसमें एसिड y लीटर है। बदला क्या है, सिर्फ
पानी बदला है, क्योंकि पानी यहाँ पर मिलाए हैं तो 40 और प्लस x जो बढ़ा वो पानी बढ़ा है। तो इसमें y लीटर अगर पहले एसिड होगा तो अभी भी y लीटर एसिड होगा, मतलब यहाँ पर जितना मात्रा है उतने मात्रा यहाँ पर भी है, सिर्फ परसेंटेज बदल गया है। तो वही बात होगा जो पहले हम लोग पढ़े हैं कि किसी संख्या का 48% y के बराबर है और उस दूसरे संख्या का 40% भी y के बराबर है। तो दोनों का परसेंटेज अगर आपस में बराबर हो तो रिवर्स करते हैं तो क्या आ जाता है, मात्रा आ जाता है। तो एसिड का यहाँ से हो जाएगा 48% और यहाँ पे बाद में यानी पहला बिलियन हो जाएगा, ये आप इसको कह सकते हैं बिलियन 1 और ये हो जाएगा बिलियन 2। क्यों बिलियन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मात्रा अलग था, यहाँ पर मात्रा अलग है तो ये बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ से रिवर्स कर देंगे तो हमको किसका रेशियो आ जाएगा, मात्रा का रेशियो आ जाएगा। तो 40% और यहाँ से इसको इधर करेंगे तो 48% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए काट दीजिए, 8 पंचे 40, 8 छक 48, यानी मात्रा पहले बिलियन का मात्रा 5 यूनिट, अब बिलियन का मात्रा 6 यूनिट। तो बताइए मिलाया गया पानी कितना है, 1 यूनिट ना, तो मिलाया गया पानी बराबर 1 यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है शुरुआत में कितना लीटर मिश्रण है, 40 लीटर। इसका मतलब ये 5 यूनिट हमको दिया हुआ है, चूँकि ये शुरुआत वाला है बिलियन 1 दिया हुआ है, तो 5 यूनिट बराबर 40 लीटर। तो हमसे 1 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 40 डिवाइड बाय 5 यानी कि 8 लीटर 1 यूनिट का वैल्यू। तो मिलाया गया पानी भी 1 यूनिट है, इसलिए डायरेक्ट 8 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए आज का क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे का क्लास अगले क्लास में करते हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।